नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में। आज हम चर्चा करेंगे जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं, जो प्राचीन काल में कांग्रेस के समय पर खोले गए थे, उनके बारे में। क्योंकि अभी अभी चुनावी जो दावपेच है, जो विभिन्न पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी लगातार डोटासाजी भी इसके ऊपर बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समिति भी बनाई गई है जोगाराम जी पटेल के निर्देशन में, और उसके साथ ही प्रेमचंद बैरवा जी भी इसके ऊपर काफी आक्षेप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला क्या है मैं बताता हूं आपको। कांग्रेस सरकार ने अपने समय पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से स्कूल संचालित किए थे। अब देखा जाए तो ये शब्द ही गलत है कि उन्होंने स्कूल संचालित किए थे। उन्होंने पुरानी स्कूलों को ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का नाम देकर और फिर उसके पश्चात उन स्कूलों को चालू कर दिया। विभिन्न स्कूलों के नाम परिवर्तित किए गए और सारे काम किए गए, लेकिन कहीं भी ये देखने को नहीं मिला कि उन्होंने नई स्कूल खोल दी हो। उन्होंने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने की कोशिश नहीं की, कोई भी मूलभूत आवश्यकता प्रदान करने की कोशिश नहीं की। उन्हीं चीजों को वापस रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक संविदा पर भर्ती निकलवा दी। संविदा भर्ती के अंदर उन्होंने योग्यता क्या रखी कि जिसके 10वीं या 12वीं में इंग्लिश मीडियम यानी अंग्रेजी माध्यम स्कूल होगी, वो शिक्षक बनने के लिए योग्य है। मैंने पहली बार ऐसी योग्यता कहीं पर देखी थी कि आप सिर्फ जिस मीडियम से पढ़े हो तब आप शिक्षक बनने के लिए योग्य हो। ये उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात था। जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको केवीएस वगैरह की एग्जाम देने के लिए कोई मनाही नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें भी उस काबिल समझा जाता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश माध्यम के द्वारा, मैं यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों की बुराई करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने योग्यताओं को दरकिनार कर दिया था। और उस समय संविदा पर काफी बड़ी भर्ती उन्होंने की थी, और वही शिक्षक आजकल 16,900 रुपए के मानदेय के ऊपर वहां लगे हुए हैं। हाल ही में उनका संविदा के ऊपर कैडर भी बनाया गया है, और अब बीजेपी सरकार उन शिक्षकों को हटाने का प्रयास करेगी। साथ ही इन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा करके इन्हें बंद करने का प्रयास करेगी, जो मैं मानता हूं बहुत ही बेहतरीन फैसला है। क्योंकि देखो, बीजेपी सरकार को एक तो ये काम करना चाहिए कि जिन शिक्षकों की बहाली की गई थी उन्हें तुरंत प्रभाव से निष्कासित करने के पश्चात वहां पर एक वो सीधी भर्ती की परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, जिससे जो बेरोजगार युवा हैं उनको मौका मिल सके। क्योंकि बेरोजगारी का दंश एक बेरोजगार ही जानता है, उसे अच्छे तरीके से पता होता है कि परिवार कैसे चलाना होता है। और एक लड़के के ऊपर तो बहुत सी चीजें कूद कूद के पड़ती हैं, जिससे वो बहुत परेशान होता रहता है। वो तो लड़के ही जानते हैं कितनी जिम्मेदारियों को उठानी पड़ती है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमेशा लड़का जीवन भर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा रहता है। लेकिन यहाँ लड़का लड़की की बात नहीं है, बात यहाँ योग्यता की है। इनको तुरंत प्रभाव से इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करके या तो इनमें सुधार करो। सुधार ऐसे करो कि नियमित शिक्षकों की भर्ती करो। साथ में ये क्या कर रहे हैं, टीचरों की परीक्षाओं का आयोजन करवा रहे हैं, उसमें 40% की बाध्यता करते हैं। और फिर उसके पश्चात क्या करते हैं कि आप आ जाओ, आप उन्हीं शिक्षकों को लिया जा रहा है जो शुरुआत में हिंदी मीडियम के थे। इससे क्या मतलब निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का डर्रा बैठेगा। मैंने जो मेरे विचार थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आपसे उम्मीद रहेगी साथ में कमेंट बॉक्स पे मुझे ये जरूर बता के जाएं कि चाहे बीजेपी कांग्रेस कितना ही लड़े, जो चीज तार्किक नहीं है वो तार्किक नहीं हो सकती कभी भी। इस चीज का ध्यान रखें और जरूर जरूर बता के जाएं कि क्या इंग्लिश मीडियम जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो सही है या गलत है। धन्यवाद, जय हिंद।